नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं में ये प्रश्न आया हुआ है। संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से विभाज्य है। और ये प्रश्न हमारे अभी अभी आया है 2023 में। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा भ्रमित हुए क्योंकि यहाँ पे लिखा है संख्या सम है। तो अक्सर बच्चे क्या होते कि इकाई के की स्थान पे यदि 2 4 6 8 लिखा हो वाले हिसाब से वो कई बार इसको ये राइट का निशान लगा देते हैं। हम एक बार फिर से इस प्रश्न को देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से विभाज्य है। यहाँ ये बात को बोल रहे हैं कि कोई ऐसी संख्या है जो कितने अंक की है, 4 अंक की है और 4 अंक की है और वो 8 से विभाज्य है। अब यहाँ सीधी सी बात यह है कि हमको यदि 8 से विभाज्य है बोल रहा है तो हमको 8 का विभाजिता का नियम पता होना चाहिए। और इसके लिए हमने आपको पहले भी बताया है कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें हमने विभाज्यता के नियम सभी चीज़ों की वहाँ जानकारी दी हुई है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वहाँ जाके देख ले, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको 8 के विभाजित के नियम की जानकारी होना चाहिए। 8 के विभाज्यता का नियम क्या है? 8 का विभाज्यता का नियम ये है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या उसके इकाई, दहाई और सौ 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाता है तो संपूर्ण संख्या में 8 का भाग जाएगा, चाहे वो कितनी बड़ी हो। यहाँ पे हमको सिर्फ 4 अंक का बोला है। क्या है, फिर से एक बार विभाज्यता का नियम देख ले कि इकाई, दहाई और सौवें स्थान की जो संख्या है, जो 3 अंकों की संख्या में यदि 8 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा, या 3 अंकों में 3 शून्य लगे हो इकाई, दहाई, सौ में तो भी 8 का भाग चला जाएगा। ये यहाँ पे कंडीशन है। उस कंडीशन को यदि हम देखते हैं तो हमारा डी है अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है। चलिए हम पहले तो हमारे विभाज्यता के नियम का सत्यापन करते हैं, सही है या गलत है। उसके बाद हम इसके उत्तर की जांच करेंगे। जैसे मान के चलो यहाँ 4 अंक बोल रहा तो मैं 4 अंक ले लेता हूँ। तो चलिए हमने एक संख्या लिए 1272। ठीक है, 4 अंक की कहा है तो हमने 4 अंक की ले लिए। ठीक है, और हमारा विभाज्यता का नियम क्या है कि 3 अंक में 8 का भाग जाना चाहिए। कहने का मतलब 3 अंक उसके ये है इकाई, दहाई, सौ, 272। हम यहाँ पे 272 को लिख लेते हैं। ठीक है, और इसमें भी हम 8 का भाग देते हैं। इसमें हम 8 का भाग देंगे तो 8 किया 24, 7 में से 4 गया 3, 2 में से 2 गया 0, और अब हमने उतारे कितना 2, और 8 चौके 32, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0। तो यहाँ पे हमारा 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा 1272 में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। चलिए हम इसमें सत्यापन तो हमको करना है, तो चलिए इसको भी हम देते हैं 8 का भाग। यहाँ हमने 8 लिखे और अब हम 12 में भाग देंगे तो हमारा 8 एकम 8, 12 में से 8 गया, हमारा कितना बचा 4, 1 में से यहाँ पे 0 आ गया। इसके बाद हमने उतारे कितना 7, 8 पंचे 40, घटाए हमने तो ये 7 आ गया, 4 में 4 गया 0। इसके बाद अंत में हमने उतारे 2 और हमारा भाग गया 8 नम 72। यहाँ हमारा भाग पूरा पूरा चला गया, शेष पर हमारा 0 आ गया, शेष पर इसमें भी 0 आ गया। कहने का मतलब ये है हमारा 8 का भाग इसमें पूरा पूरा चला गया। कहने का मतलब 8 के विभाज्यता के नियम का हमने सत्यापन किए जो सही है। उस हिसाब से हमारा जो आंसर आ रहा है वो यही आ रहा है, डी, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है। अक्सर बच्चे यहाँ संख्या सम है इस पर निशान लगा देते हैं। और क्यों लगा देते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि किसी भी संख्या की इकाई में 2 4 6 8 0 लिखा हो तो वो 8 से भाग जाएगा, और उसी में उन लोग ये गलती करते हैं। तो साथियों, इस समय हम आपको नवोदय विद्यालय के नए नए वीडियो प्रसारित कर रहे हैं, और हम इसके बाद 2005 से लेके
2025 तक के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं हम उसकी जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले हम संख्याओं की संक्रिया, उसमें 4-5 प्रश्न आते हैं जो हर साल आते हैं, हम उसकी जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको समय पर उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।